मैं नारायण सिंह बौद्ध जिला भिंड मध्य प्रदेश से आज हमारे बीच मीटिंग करने के लिए पहुंचे चंबिल संभाग के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के और यहाँ बात करेंगे, इनसे जानेंगे देश में वर्तमान में किस तरीके से राजनीति हो रही है। जिस तरीके से राजनीति पूरे देश में चल रही है और बहुजन दलितों की राजनीति किस स्तर पर खड़ी है आज, इसमें कि किस लक्ष्य से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है लोकसभा में और क्या उनका लक्ष्य है। बात करना चाहूँगा जिस तरीके से देश में राजनीति चल रही है। जैसे अभी बात करें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे आर.एस. प्रवीण जी, उन्होंने पार्टी पहले संगठन करते हैं बीआरएस पार्टी से और फिर इस्तीफा ले लेते हैं बहुजन समाज पार्टी से। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिस तरीके से अखिलेश जी ने अनुशंसा देते रहे कि सीट से चुनाव लड़ेंगे, उनकी सीट छोड़ेंगे उनके लिए, और क्या हुआ फिर। तो पहला क्वेश्चन तो तेलंगाना से सर करेंगे, क्या समझते हैं उसके उनके बारे में। देखो सर, मैं दूसरी पार्टियों के बारे में कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो पार्टी है वो आज़ाद समाज पार्टी है और मेरा जो संगठन है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। दूसरी बात, विपक्षी पार्टियों का काम है और नेताओं का आना जाना तो लगा रहता है। आप भी समझ सकते हैं कि अभी सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, आर.एस. प्रवीण जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा में और अन्य पार्टियों में गए हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मत होगा कि भाई उनको जाना है और जाने वालों को कभी कोई किसी ने रोका नहीं है। वो क्या पता इसीलिए आए हों कि यहाँ आकर तैयार कर कहीं दूसरी जगह उनको जाना हो। दूसरी बात, आपने दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो मेरा क्वेश्चन सर इसलिए था तेलंगाना से आर.एस. प्रवीण जी से, क्योंकि वही आर.एस. प्रवीण जी जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जब बीआरएस पार्टी के मुखिया उन्होंने बुलाया था, जब मिलने गए थे, तब चंद्रशेखर आज़ाद जी पर सवाल किया जा रहा था। पूरा देश बहुजन समाज पार्टी के कटाक्ष कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी संविधान विरोधी लोगों से मिल रहे हैं, चंद्रशेखर कहीं ना कहीं संविधान विरोधी हैं। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन और उठता है कि जो आदमी, जो व्यक्ति चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को संविधान विरोधी बोल रहे थे, आज वही व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को इस्तीफा देकर उन्हीं की ओली में जाकर बैठ गया है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे। देखो, ये तो पूरे देश के यूथ और इस देश की पूरी जनता जानती है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो संविधान के रक्षक हैं और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता संविधान को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ रहा है ना। दूसरी बात ये कि किसी के बुलावे पर किसी के यहाँ जाना, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत है। किसी से मिलना भी कुछ गलत नहीं है ना। और दूसरी पार्टी के बारे में तो ये है कि देखो, लोगों का काम है, लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया और लोगों ने मान्यवर साहब कांसीराम का विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए, और हमारे जितने भी महापुरुष समय समय पर जिन्होंने जन्म लिया और इस आंदोलन को बढ़ाया, उनका सबका लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से विरोध किया। पर इस पूरे देश के अंदर अम्बेडकरवाद और चंद्रशेखर आज़ाद, अम्बेडकरवाद को लेकर जैसे मान्यवर साहब कांसीराम जी साइकिल लेकर इस पूरे देश के अंदर घूमे थे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर, वैसे ही आज भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता शहर से लेकर गांव-गांव तक जा रहा है अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देने के लिए और संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। भीम आर्मी चीफ वर्तमान में नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना संभव है पार्टी का वो सीट निकाल रहे हैं कि नहीं, और कितना जो विपक्षी पार्टी में शामिल होने की कुछ गुंजाइश है कि नहीं, बिल्कुल छोड़ दी या और कितनी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़। देखो, वहाँ भीम आर्मी चीफ चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से, वहाँ हमारी जीत जो है कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से हम लोग वहाँ नगीना जीत रहे हैं। और वहाँ एक एक कार्यकर्ता पूरा जी जान लगाकर, और सभी लोग, ऐसा नहीं कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहाँ के जो लोकलाइट लोग हैं, जो लोकल के लोग हैं, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आप देख सकते हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती के दिन नगीना में हिंदू इंटर कॉलेज में जो बड़ी जनसभा की गई, आप देख सकते थे उस जन सैलाब को। वो सब जो थे ना, वो सब वोटर थे हमारे, और वो जी जान से हमारे साथ हैं और वहाँ की पूरी जनता हमारे साथ है। वो हमने भीड़ देखी थी, लाखों की भीड़ थी। उस भीड़ से दिमाग खिसके हुए हैं सभी पार्टियों के, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों तक। एक बात और क्वेश्चन कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर खूब क्वेश्चन चला कि जब अखिलेश से बात क्यों नहीं बन पाई, या एक क्वेश्चन वहाँ प्रश्न चिन्ह और लगता है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश अपने सिंबल पर चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, या सही बात है कि
देखो इस बात की मैं मतलब इस बात पर मैं तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हमारे नेताजी का जो भी फैसला आएगा उस पर हम ज़मीन पर उतारने का काम हम भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। शुक्रिया हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।